ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिन तरीक़ों को हम देखने से हमें ये पता लग जाए कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी यानी धन आने वाला है। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे तरीके बताए गए जिन तरीक़ों को दिखने से, जैसे कि स्वप्न में मोर पंख दिखाई देना, मोर का नाचते हुए दिखाई देना, मोर का हमारे घर में रोज़ आकर बैठना, या हमें कहीं से धन प्राप्त होना, या अनायासी ज़मीन में से धन प्राप्त निकल जाना, अपने आप ही स्वप्न में दिख जाना, या फिर कोई कुत्ता रोटी लेकर आ रहा है और हमें सामने रोड टकराता है, या फिर हम घर से निकलते हैं सुबह के समय तो अचानक हमें कोई झाड़ू मारता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरह 2-3 बार दिखने से, तो इस तरह के शास्त्रों में बहुत सारे विधान बताए गए, लेकिन उनमें से 7 एक ऐसे विधान हैं, 7 एक ऐसे तरीके हैं जिन तरीक़ों को यदि आपको दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष जीवन में और या स्वप्न में, चाहे जिस तरह भी दिखाई दे, स्वप्न में दिखाई दे या प्रत्यक्ष दिखाई दे, यदि आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको अपार धन, आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। और उसमें ये आपको दिखाई दे तो आपको किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि कई बार माँ लक्ष्मी आने से पहले, धन आने से पहले अपने आने की सूचना देता है। ये चीज़ें हमें जगत में दिखाई देती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को देखकर अनदेखा कर देते हैं या इनके साथ जो नहीं करना चाहिए वो कार्य कर बैठते हैं, जिसके कारण जीवन में आने वाला धन आते आते रुक जाता है। अब बहुत से भाई ये कहेंगे कि जो भाग्य में लिखा हुआ वो तो होकर रहेगा, लेकिन भाई भाग्य अपने कर्मों से बनता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्म उसके भाग्य का निर्माण करता है। ऐसा नहीं कि कहते हैं कि भगवान ने सबका भाग्य लिखकर भेजा है, लेकिन भाई वो हमारे कर्मों के आधार पर ही लिखा गया था। यदि हमें कुछ संकेत मिल रहा है और संकेत को हम मिसप्रयोग कर देंगे, उसका हम गलत प्रयोग कर देंगे, तो वह भाग्य में आते आते रुक जाएगा, क्योंकि हमने उसका अपना भाग्य ऑटोमेटिक अपने आप बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। तो मैं आपको 7 एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं तो इनको आप ध्यान से देखें, और अगर दिखाई दें तो उसमें जो क्या गलती नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यदि आपको दिखाई दे रहा है, महसूस दे रहा है कि मेरे बाएं हाथ में खाज लग रही है, खुजली आ रही है, बार बार खुजली आ रही है, बार बार खुजली आ रही है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके पास धन आने वाला है। चाहे वह कितना भी आए, लेकिन आपके पास धन आने वाला है। ज़्यादा है या थोड़ा ही आपके पास धन आएगा। लेकिन अगर बार बार बाएं हाथ में खुजली मार रही है, बाएं हाथ के हथेली में अगर खुजली मार रही है, तो ये संकेत है कि आपके पास धन आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर उस दौरान आप घर में प्रतिदिन व्यसन करते हैं, यानी कि आप भोग करते हैं, हर रोज़ स्त्री का समागम करते हैं, तो इस चीज़ की धन आते आते रुकने की पूर्ण संभावना है। या आप घर में गंदगी फैला कर रखते हैं तो भी धन आने की संभावना में रुकावट आ सकती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा ये भी होता है कि यदि कई बार आपने गांव में देखा होगा कि अक्सर गांव में क्या होता है, घरों में चिड़िया घोंसला बना लेती है, घरों में चिड़िया घोंसला बना लेती है, या कबूतर आकर घोंसला बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो यदि इस तरह के घर में अचानक आकर कोई चिड़िया घोंसला बनाती है या कबूतर आकर बैठना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये भी धन आने के सूचक होते हैं। इनमें आप उन चिड़ियों को या उन कबूतर को भगाना नहीं चाहिए। यदि आकर वो घर में रहने लगे हैं तो उनका स्थान दे देना चाहिए, रहने देने चाहिए, क्योंकि ये भी लक्ष्मी के आने का सूचक है। और दूसरी बात एक ये भी है कि जगत ईश्वर का एक अंशभूत है। ये संसार जो कुछ भी है ये लीला मात्र है, और इसमें हमारा कोई विशेष अधिकार नहीं है, कि हमारा कोई अधिकार नहीं कि हमने कोई भूमि खरीद ली और उसके हम मालिक हो गए, और हम यदि हमारे घर में कोई चिड़िया आकर रहने लगती है तो हम उसको भगाएं, ऐसा नहीं है। उसको भगाना भी नहीं चाहिए। सभी का समान रूप अधिकार है। पैसा देकर हमने भले ही ज़मीन खरीद लो, लेकिन ये परमात्मा का ही सारा ब्रह्मांड है, हम परमात्मा से नहीं खरीद सकते। तो कोई इस तरह की कोई चीज़ आकर घर में रहने लगती है तो ये भी सूचक है कि लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। तो चिड़िया या कबूतर आदि कोई भी आकर घर में रहने लगे तो उसका स्थान देना चाहिए, ना कि भगाना चाहिए। और तीसरा होता है कि यदि आपको अपने घर पर रोज़ उल्लू बैठता नज़र आ रहा है, कि हमारे घर पर रोज़ उल्लू आ रहा है, 2-3 बार आपने देख लिया कंटिन्यू, 2-3 दिन लगातार आपको दिख रहा है कि उल्लू आ रहा है, या आपको अनायास ही 2-3 दिन तक उल्लू दिखाई दे रहा है, चाहे स्वप्न में दिखाई दे या आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि भाई
हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, तो आप उस उल्लू को ध्यान दें बिल्कुल भी नहीं भगाना चाहिए। यदि आप उसे भगा देंगे या आप घर में गलत व्यवहार करते हैं, घर में आप गंदगी फैला कर रखते हैं या घर में व्याभिचारिता आप करते हैं, घर में संभोग आप कर रहे हैं कंटिन्यू, तो लक्ष्मी आने में रुकावट हो सकती है। तो ऐसी स्थिति का आप इसे ध्यान रखें। और चौथा आता है कि यदि आपके घर में अचानक चींटियाँ निकल जाएं, काली चींटियाँ, जो काले काले कलर की चींटियाँ होती हैं, काले कलर की चींटियाँ यदि आपको अचानक आपको दिखाई दे रही है कि हमारे घर में निकल रही हैं, तो आप अचानक से निकल गई तो आप उनको भगाएं ना। उनके ऊपर आप कुछ मीठा डाल दीजिए वहाँ पर, या थोड़ा सा आटा डाल दीजिए, तो वह उस मीठे को या आटे को खाकर वहाँ से लुप्त हो जाएंगे। विशेष ध्यान रखना, काले कलर की चींटियाँ होती हैं, काले कलर की, यदि आपको वो दिखाई देती हैं तो समझ जाइए कि वह आपके घर में लक्ष्मी आने का सूचक है। चींटियाँ अचानक घर में काले रंग के आ जाने का मतलब होता है कि घर में लक्ष्मी आने वाली है, तो उनको आप भगाएं ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और पाँचवा आता है कि यदि आपके घर में कोई तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा आपको अपने घर में हमेशा सभी को लगा कर रखना चाहिए। और यदि आपने घर में तुलसी का पौधा लगाया हुआ है और आपको अचानक उसके ऊपर शुक्रवार के दिन आपको छिपकली नज़र आती है, छिपकली दिखाई दे जाती है, कभी भी अचानक हो जाता है, यदि आपको शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे के ऊपर छिपकली नज़र आ गई, तो यह महालक्ष्मी योग होता है। आपके घर में समझ लीजिए कि महालक्ष्मी स्वयं आने वाली है, आपको बड़ा धन प्राप्त होने वाला है। और यदि अन्य दिन भी आपको छिपकली दिखाई देती है तुलसी के पौधे के ऊपर, तो भी लक्ष्मी आने का सूचक है। यदि ये शुक्रवार को दिखाई देती है तो विशेष यानी कि अधिक धन आने की संभावना है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और एक जो छठी बात आती है वो ये आती है कि आप जैसे सोकर उठते हैं या शाम के समय आपको अचानक ही अनायास ही आपको शंख की ध्वनि कुछ दिन से सुनानी प्रारंभ हो गई, आज सुनाई दी, कल परसों तरसों 2-3 दिन से आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है, आपको पता नहीं लग रहा है कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है, सुबह सुनाई दे रही है, शाम को भी सुनाई दे रही है, तो आप समझ जाइए कि मुझे कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई धन प्राप्त होने वाला है। क्योंकि शंख की ध्वनि सुनने का मतलब है कि धन का आना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके आसपास कोई मंदिर है वहाँ से रोज़ शंख बजता है वो आपको सुनाई दे रहा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अनायास ही कोई मंदिर भी नहीं है और गए साथ में कोई दाएँ बाएँ पूजा भी नहीं कर रहा, फिर भी शंख की आपको आवाज़ सुनाई देती है सुबह शाम, अनायास ही कोई बजा भी नहीं रहा फिर भी सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब समझिए कि आपको धन मिलने वाला है, 100% धन मिलने वाला है। तो चाहे वो स्वप्न में दिखाई दे या आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो इस ये भी सूचक होता है कि घर में लक्ष्मी का आगमन है, तो घर में उस समय शुद्धता बनाकर रखें। और सातवां आता है कि यदि आपको अपने घर पर अनायास ही आपको एक स्थान पर 3 छिपकलियाँ इकट्ठी दिखाई दे रही हैं, एक स्थान पर 3 छिपकलियाँ बैठी हुई हैं, चाहे वो आगे पीछे हों या एक साथ हों, 3 छिपकलियाँ एक साथ आपको दिखाई दे रही हैं, एक बार दिखाई दी फिर अगले दिन दिखाई दी, ऐसा अगर आपको 2-3 बार दिखाई देता है तो समझ जाइए कि आपके घर में 100% माँ लक्ष्मी आने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में छिपकली को मारने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि 100% वो लक्ष्मी आने का सूचक है, वह लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। ये जीवन में आने वाले धन की पूर्व सूचना देते हैं कि हमारे जीवन में धन आने वाला है। तो इससे हमें ये चीज़ पता लग जाता है कि धन आने वाला है, तो हमें उनके साथ दुर्व्यवहार करने से बचना चाहिए। बचोगे तो आपके जीवन में 100% धन आएगा। अब आप समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सभी भक्तों को जय श्री राम।